मध्य प्रदेश देवास जिले में रेत माफियों का आतंक बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार देवास जिले के सतवार पुलिस पर रेत माफियों ने जानलेवा हमला कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी से पता लगा कि माफियों ने कन्नौद एसडीओपी पर हमला कर दिया। नर्मदा नदी के फतेहगढ़ घाट से रेत का अवैध कारोबार जोरों पर है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने से नहीं कतरा रहे हैं। सतवास कन्नौज मार्ग पर एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा के साथ 2 पुलिसकर्मियों से कन्नौज से सतवास आते समय रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक और उसके साथियों ने मिलकर पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या घटना घटी थी किस प्रकार? कन्नौज से सतवास थाने आ रहे थे जी। रास्ते में यहाँ सतवास के क्या नाके के पास एक ट्रैक्टर खड़ा था जी। वहाँ रोक के पूछा उसके किसका ट्रैक्टर है। एसडीओ साहब ने पूछा जी। तो कुछ बोला नहीं, तो हम नीचे उतरे तो उधर से अंदर से 2-3 ट्रैक्टर लेके भाग लिया वो। जी। 3-4 लोग उधर से आए, वो मारने लग गए। जी। रेत भरी हुई थी? रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर, अच्छा। नीला सोनाली का ट्रैक्टर था। अच्छा अच्छा। तो ट्राली के भाग गए हो माल कुछ क्या? नहीं, ट्राली पहले भाग गई, बाद में 2-4 8-10 लोग आए हुआ। अच्छा अच्छा। ये साहब के एसडीओ के साहब भी साथ थे, आप भी साथ थे? तो सर इनका प्रकोप इतना बढ़ गया है रेत वालों का तो किसी को समझ ही नहीं रही है। जी। हम तो पूछ नहीं रहे थे, देख रहे थे। जी। उस दरमियान एसडीपी साहब गाड़ी में थे जब आप लोग साथ वो साथ में थे। साहब भी कुछ साहब को भी मारना जरूरत मैंने बचाया, मेरा हाथ में लगी हुई है, ये हथेली में लगा है। साहब को मारने प्रयास साहब को तो मारने का प्रयास किया। आज शाम करीबन 4:30 बजे की घटना है। मैं अपने स्टाफ के साथ, ड्राइवर और लीडर के साथ एक अपराध के सिलसिले में सतवास थाने जा रहा था। सतवास थाने से 100 मीटर दूरी पर चौराहे पर एक अवैध रेत भरी हुई ट्रैक्टर ट्राली दिखी। उसको ड्राइवर ने हाथ दिया और रोकने की कोशिश की तो ट्रैक्टर भगाया। जैसे ड्राइवर ने उतर के उसको रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ट्रैक्टर के ऊपर वो लाठी और लोहांगी रखे हुए था। ड्राइवर उतरा और एकदम मेरे ड्राइवर पर उसने वार किया। तो मेरे साथ दो सिपाही और बैठे थे, उनने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की तो उनको परिवार वालों को आवाज़ दी। उसके परिवार वाले वहीं रोड के किनारे बसे हुए हैं। उनने आके हमारे 2 सिपाही थे, उन पर भी हमला कर दिया, प्राणघातक हमला किया है और ट्रैक्टर छुड़ा के ट्रैक्टर लेके भाग गए। ये अवैध रेत का उत्खनन करते थे, ऐसी जानकारी मिली है। और मेवाती मुसलमान लोग हैं ये। कितने लोग होंगे सर? ये कम से कम 6-7 लोग थे। 6-7 लोग। अभी के बाद हथियार था? हाँ, लाठी सब अपने अपने घर से जल्दी लाठी लेके आए और उन्होंने हमारे पुलिस बल पे जो हमारे साथ थे उन पर हमला किया है। आपके साथ भी कुछ हुआ कैसे? नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तो उनको डांट रहा था, समझा रहा था, देखो आप ज़रा समझ जाइए नहीं तो अब परिणाम बुरा होगा इसका। जी। लेकिन वो साले बात सुनने को तैयार नहीं थे। जी। तो जवानों के साथ ज़्यादा सर गंभीर चोट? हाँ, एक जवान को, हमारे ड्राइवर है ना हिमांशु, उसको गंभीर चोट आई, इससे फट गया उसका। वो इंदौर के लिए रेफर करा क्या? नहीं, इलाज चल रहा है उसका। आगे क्या एक्शन लिया जाएगा सर? आगे प्रकरण कायम कर दिया गया है। जी। 307, 353 शासकीय कार्य में व्यवधान। नहीं, और रेत का ये अवैध उत्खनन के लिए पर इस पे क्या प्रशासन और आपकी तरफ से कोई शक्ति होगी? अब शक्ति तो पहले से ही हो रही थी जी। अब जो चोरी छिपके निकालते थे, जी, इस तरीके की वारदात करते हैं तो इन पर और सख्ती की जाएगी। ये चोरी का सब थानों के सामने से ही निकल रही है, इसको चोरी का हम मानेंगे? नहीं, थाने के सामने से नहीं निकल रही है, चोरी छिपके ही निकलती है। जी। और जो भी आप कह रहे हो ना, अब उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इसको टोटली अवैध रूप से जो चल रहा है उस पर बंद करने की कोशिश करेंगे। एसडीओपी कन्नौद आज सतवास की ओर आ रहे थे तो सतवास कस्बे से ठीक पहले कोई रेत का ट्रैक्टर उनको दिखा तो उसको रोकने को कहा तो वो भगाने लगा, उसका पीछा करने के बाद ट्रैक्टर तो भाग गया। लेकिन जब वो जिस घर का ट्रैक्टर था, कोई इमरान नाम के व्यक्ति का ट्रैक्टर का नाम सामने आया है, तो वहाँ मोटरसाइकिल वो लोग लाने लगे तो उनने कार्य में बाधा उपस्थित की और हमारे जो एक हिमांशु नाम का ड्राइवर था उसके सिर में लाठी मारी, जो उसको सिर में चोट है, जो अभी इलाज भी करा रहा है। इस प्रकरण में 5 नाम सामने आए हैं जिसको हमने चिन्हित कर लिया है और हम प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर रहे हैं और अगर इनके खिलाफ पूर्व के कोई अपराध होंगे तो हम बहुत कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे।
ये जांच अभी प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल से हम थाने आए हैं, मौके पे जाके और लोगों से पूछताछ कर लेंगे। चूँकि चोटें तो आई है, एक हमला तो हुआ है। एसडीओपी साहब को कोई चोट नहीं है। उनका जो ड्राइवर है हिमांशु, उसको चोट है, और एक आरक्षक सुनील जाट के दाहिने हाथ पे कुछ चोट है, और जो ड्राइवर मूल सैनिक अरुण था उसके सिर में लाठी से मारा गया है, तो उसको मुंदी चोटें हैं, जिससे वो भी इलाज कराया है। गंभीर घटना है और इसकी हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। हमने नाम चिन्हित भी कर लिया है, और अगर पूर्व के अपराध पाए गए तो मैंने आपको कह दिया कि इसमें हम कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। रेत माफिया पर क्या नकेल लगेगी क्या? बिल्कुल लगेगी। पुलिस इसीलिए होता है, किसी भी प्रकार का माफिया हो। माफिया शब्द ही है कि जिसको हम पकड़ के सींचों के भीतर भेजेंगे। अमन और चैन शांति कायम करना पुलिस का प्राथमिक दायित्व है, और जो भी इस तरह की हरकत करेगा उसको हम कदापि नहीं छोड़ेंगे। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट।